परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की, श्री राधा रमण लाल की परम आह्लादनीय शक्ति, श्री कृष्ण प्रेम पिपासुओं की अधिष्ठात्री रस रूपा ब्रज रूपा श्री किशोरी जी को बारंबार प्रणाम। हम आप सबका परम सौभाग्य है श्री किशोरी जी के पावन स्मरण में यहाँ नागपुर में हम आप सब लोग मिल रहे हैं। और ये जो क्लासरूम यहाँ सजी है, किशोरी जी से मिलने से पूर्व अपने आप को तैयार करने की, उसके प्रिंसिपल के रूप में विराजमान हमारे श्री गिरधर लाल जी को बारंबार प्रणाम। बंधुओं, श्रीमद् भागवत इस दास का एक मूल केंद्र बिंदु है। वहीं से हम लोग जग जग में ठाकुर जी के, किशोरी जी के, वृंदावन के, गोवर्धन के प्रेम स्वरूप को पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो एक प्रकार से कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। श्रीमद् भागवत में राधा रानी का नाम नहीं है कहीं भी, लेकिन मन का भाव ऐसा कहता है कि श्री किशोरी जी गौरांगी हैं और श्याम सुंदर तो नाम ही श्याम है। तो श्रीमद् भागवत के जितने भी श्लोक हैं वो सब श्याम स्वरूप हैं, परंतु इन श्लोकों को दर्शन करने के लिए जो श्वेत पृष्ठ हैं वो किशोरी जी हैं। संपूर्ण श्रीमद् भागवत का जो पृष्ठ है, जो पन्ना है, वो श्वेत है, मानो वो किशोरी जी का रूप है, और उस पर अंकित जो श्लोक हैं वो श्याम वर्ण के हैं, वो कृष्ण हैं। भागवत में किशोरी जी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं है, परंतु संपूर्ण भागवत में और उसमें भी दसम स्कंद में जो भी भाव ठाकुर जी के प्रति प्रस्तुत हुए हैं वो किशोरी जी के ही हैं। ऐसी हमारी श्यामा जी किशोरी जी, उनके मधुर भाव को श्रवणार्थ कहने के लिए हम आप सब लोग बैठे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। कहाँ से शुरू करें, कहाँ पर जाएं, कुछ समझ में अभी भी आ नहीं रहा है। जन्म से शुरू करें, किसी लीला से शुरू करें, किसी भाव से शुरू करें, सब भाव आनंदमय हैं। ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब किशोरी जी के भाव में प्रकट हुआ है। वो बात अलग है कि हम विनोद भाव से, हम आनंद भाव से एक दूसरे के बड़ाई करने में, एक दूसरे को श्रेष्ठ बताने में लगे रहते हैं। किशोरी जी बड़ी हैं, हम कहेंगे श्याम सुंदर बड़े हैं, वो कहेंगे। अब हम वृंदावन वाले, हम जय श्री कृष्ण बोलते हैं, और वृंदावन में दोनों भाव हैं, जय श्री कृष्ण भी है, राधे राधे भी है। वो बरसाने जाएंगे तो वहां जय श्री कृष्ण बोलो तो ये भाई गारी काहे को दे रहे हो, राधे राधे बोलो। वहां का ऐसा भाव है। ये आज का भाव नहीं है। जब ठाकुर जी और किशोरी जी लीला संवरण कर रहे थे, उस समय पर भी जो किशोरी जी के सखियां हैं और ठाकुर जी के जो सखा हैं, वे भी जब आपस में मिलते हैं तो उनका भाव भी ऐसा ही रहता है। वहाँ पर भी श्याम सुंदर को श्रेष्ठ, यहाँ पर किशोरी जी को श्रेष्ठ, इसी में ही
आनंद आता है। यही तो रस है, यही रास है। दोनों के भाव को श्रेष्ठ बतावे, यही तो भाव है। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान का जब मोहिनी अवतार हुआ तो मोहिनी अवतार के उस स्वरूप के सौंदर्य पर 33 कोटि देवता न्योछावर हो गए। सबके मन में यह भाव आया, ये जो भी प्रकट हुई हैं, ये किसी भी प्रकार से हमको हमारी गृहिणी के रूप में प्राप्त हो जाएं। इतने सुंदर ठाकुर जी बनकर के आए। चंद्रमा भी पीछे पीछे चल रहे हैं, शंकर जी भी पीछे पीछे चल रहे हैं, ब्रह्मा जी भी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, वरुण आदि आदि जितने भी देव हैं, सब मोहिनी पर ऐसे लट्टू हुए कि एक बार हमको देख बर ले, एक बार केवल हम पर दृष्टिपात कर दे, उसी मात्र से हमारा कल्याण हो जाना है। ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप। परंतु उन 33 कोटि देवताओं में एक देव ऐसे हैं जिनका मोहिनी के प्रति ऐसा कोई दुर्भाव नहीं था, और वो देव थे सूर्य। सूर्य ने जब मोहिनी के सौंदर्य को देखा तो उनके मन में भाव आया, इतनी सुंदर, इतनी सुकुमारी, इतनी कोमल, इतनी मधुर। सबको तो लगे हमारी पत्नी बने, लेकिन सूर्य को लगे मेरी बेटी बन जाए, मुझे पुत्री रूप में प्राप्त हो जाए। जब सूर्य के हृदय में यह भावना उत्पन्न हुई तो मोहिनी ने कटाक्ष नेत्रों से सूर्य की ओर देखा, बाकी किसी को देख ही नहीं रही हैं, और देख करके केवल ठाकुर जी ने उनको इशारा किया। बोले तो आपकी ऐसी इच्छा है? सूर्य बोले जी भगवान, मेरी बहुत अभिलाषा है कि आप पुत्री रूप में मेरे यहां पधारो। ठाकुर जी बोले इतना साधारण नहीं है हमको प्राप्त करना, पुत्र रूप में प्राप्त करना फिर भी साधारण होगा, लेकिन पुत्री भाव में ये तो असाधारण है, इसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। सूर्य बोले मैं आज से ही तप करूंगा, लेकिन आप वचन दो मेरे यहां पधारोगे और इसी रूप में पधारोगे। मोहिनी ने कहा यदि मैं तुम्हारे भजन से प्रसन्न हुई, यदि तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारे प्रेम में प्रबलता हुई, मोहिनी 33 कोटि देवताओं को मोहित करती है, लेकिन तुम्हारे भजन के प्रभाव से मैं जब तुम्हारे यहां अवतरित होंगी तो मोहिनी को भी मोहित करने वाला रूप धारण करके आऊंगी। मोहिनी जिसने तीनों लोकों को अपने रूप पर न्योछावर कर दिया, वो मोहिनी भी जिस रूप को देख करके मोहित हो जाए, वो रूप आएगा आपके यहां पर। वही सूर्य वृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए हैं, और जब वृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए, उससे पहले एक राजा के रूप में भी आए थे, तब भी इन्होंने तपस्या की थी, लेकिन ठाकुर जी नहीं पधारे। जब वृषभानु के रूप में प्रकट हुए तो इन्होंने ठाकुर जी का यजन करना बंद कर दिया, ब्रह्मा जी का यजन प्रारंभ किया, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले क्या वरदान चाहिए? बोले वरदान आपसे नहीं चाहिए, वरदान हमको किसी ने कहा था कि वे हमारे यहाँ पुत्री रूप धारण करके आएंगे, मुझे लग रहा है वो कहीं भूल नहीं गए हो, इसलिए ब्रह्मा जी आप बहुत करीब हो ठाकुर जी के, आप उनको जाकर के संकेत करो कि कोई आश में बैठा उनकी में। जब से मोहिनी स्वरूप देखा तब से हम पागल हुए फिर रहे हैं। 33 कोटि देवताओं के मन में यही आता है कब प्रकट होंगी दोबारा। कृपा करो, आप प्रार्थना करो कि वो पधारें। ब्रह्मा जी बोले आपके भजन में इतनी सामर्थ्य है कि ठाकुर जी मना नहीं कर सकते। बोले तो फिर मुझे विश्वास के लिए कुछ तो कह करके जाओ। ब्रह्मा जी बोले मेरी जिम्मेवारी बन जाए, इसलिए चलो इस पर्वत के रूप में मैं विराज जाता हूं। और बरसाना पर्वत के रूप में श्री ब्रह्मा जी विराज गए। ठाकुर जी आएंगे, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, इसलिए मैं ही पर्वत बन के बैठा हूं। ब्रह्मा जी ने जाकर के प्रार्थना की। ठाकुर जी बोले मैं तो सच में ही भूल गया था कि मुझे जाना है। बोले भगवान वो बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। वृषभानु जी का भजन कैसा बताया। वृषभानु जी की एक ही इच्छा है कि मेरे